अस्सलाम वालेकुम। सो 1.6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर वो कहता है 1 kg एप्पल कोस्ट ₹40। कहता है कि 1 kg एप्पल है जिसकी कोस्ट ₹40 है। दे आर सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 12/1/2। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 0.125 मैंने कैसे निकाला। ये 12 को मैं ज़रूर करूँगा 2 के साथ, 12 × 2। ठीक है, एक जो है इसमें जमा कर दूँगा, एक इसमें जमा कर दूँगा। ठीक है, और इसको तकसीम कर दूँगा मैं 2 के ऊपर। ठीक है, 2 पे तकसीम करूँगा और फिर 100 पे तकसीम करूँगा इस परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है। तो मैंने इसको तकसीम कर दिया मज़ीद 100 के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.125। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं काफ़ी तकरीबन स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट जो है ना, हो सकता है कि मैं ये कैलकुलेशन ना करूँ बार बार। ये कैलकुलेशन जो है ना, ये एटलीस्ट आपको आनी चाहिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने इससे पहले भी सारी वीडियोस देखी होंगी 1.1, 2, 3, 4, 5 की। तो उनमें ये कैलकुलेशन मैंने बहुत ज़्यादा की हुई है। ठीक है, उसके बाद अब ये देखिए कि मेरे पास मैंने सेलिंग प्राइस निकालनी है। ठीक है, मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास कोस्ट है, ठीक है, मेरे पास कोस्ट भी है, मेरे पास इस सेलिंग प्राइस मैंने वैसे मालूम करनी है, ये मैंने वैसे ही मालूम करनी है। ठीक है, प्रॉफिट, मेरे पास प्रॉफिट भी नहीं है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस तो मैंने मालूम करनी है। पहले मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट मैं कैसे निकालूंगा? प्रॉफिट मैं इस तरह से निकालूंगा कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, ठीक है, ₹40 टोटल प्राइस है। ठीक है, ₹40 टोटल प्राइस है। उसके ऊपर प्रॉफिट रेट कितना है? प्रॉफिट रेट उसने मुझे दिया है इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है 0.125। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ 40 मल्टीप्लाई बाय 0.125, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मुझे जो प्रॉफिट मिला है, ठीक है, वो मिला है ₹5 का प्रॉफिट। ठीक है, ₹5 प्रॉफिट। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास ये प्रॉफिट भी आ गया, मेरे पास ये प्रॉफिट भी आ गया। कितना आया है? 5। ठीक है, अब मेरे पास प्रॉफिट भी है। ठीक है, मेरे पास कॉस्ट भी है। यहाँ पे मैं 5 लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 40 लिख दूँगा। ठीक है, ये इधर माइनस में ये तो जाके प्लस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर ये प्लस हो जाएगी तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, 40 जमा 40 जमा 5। ठीक है, इसका जो आंसर है क्वेश्चन का वो है 45। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि अब आप ये बाकी कैलकुलेशन कर सकेंगे कि ये कैलकुलेशन मैंने किस तरह से की है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो क्या क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कह रहा है कि फ़िलहाल मैं अपना ये डाटा बना लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा, तो डाटा कुछ इस तरह से है मेरा। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF परचेज 10,000 पेयर ऑफ सॉक्स। 10,000 पेयर ऑफ सॉक्स उन्होंने परचेज़ किए हैं। ठीक है, पर कोस्ट जो एक पेयर की जो कॉस्ट है वो है ₹4। ठीक है, रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो है 24%। रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है? वो है 24%। ठीक है, वही सेम फार्मूला, ठीक है, जो हमने जो हमें यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, अभी हमारे पास प्रॉफिट जो है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इधर। ठीक है, मालूम हमने क्या करना है? मालूम हमने करना है टोटल सेलिंग प्राइस।
ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, व्हाट वाज द टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है, जो उसने हमसे पूछा है। मालूम हमने क्या करना है, अब मैं ज़रा इसमें निशानियाँ लगा देता हूँ क्या क्या चीज़ मेरे पास है। कोस्ट, अच्छा कोस्ट मैं यहाँ पे पहले निकालता हूँ। कोस्ट कैसे निकलेगी, कोस्ट निकलेगी कि 10,000 पेयर हैं, ठीक है, एक ही प्राइस जो है वो 4 पे है। तो जो टोटल कोस्ट है, जो टोटल कोस्ट आ जाएगी मेरे पास वो आ जाएगी 40,000, ठीक है, यानी कि ये 40,000 का इंतज़ाम तो हो गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, उसके बाद दूसरा काम करना है प्रॉफिट, ठीक है, ये तो मैंने मालूम करना है, ठीक है। प्रॉफिट मैंने निकालना है। उसके बाद प्रॉफिट मैं कैसे निकालूंगा, प्रॉफिट मैं निकालूंगा यहाँ मैं वर्किंग कर देता हूँ प्रॉफिट की। अच्छा प्रॉफिट का 24% है, ठीक है, 24% का मैं 24, ठीक है, परसेंट को, परसेंट की जो वैल्यू वो है 1/100, ठीक है, यानी कि इसको मैं 100 पे डिवाइड कर दूंगा तो ये आ गया 0.25, ठीक है, यहाँ पे आ गया जो रेट आ गया वो आ गया 0.24, ठीक है, 0.24। अब मैंने प्रॉफिट निकालना है, तो ये टोटल प्राइस है मेरे पास, ठीक है, 10,000 4, अगर इसका मैं 40,000 का 40,000 को मल्टीप्लाई करता हूँ रेट ऑफ प्रॉफिट से, तो मेरे पास जो है वो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। कितना प्रॉफिट हुआ है वो मैं अभी चेक कर लेता हूँ इधर से। 40,000 0.24, ठीक है, 9600, यानी कि प्रॉफिट मेरे पास आ गया है 9600 इज इक्वल टू, ये मैंने मालूम करना है, ठीक है, माइनस, और कॉस्ट कितनी है 40,000, ठीक है। अब ये 40,000 इधर हो रहा है माइनस, ये उधर जाके हो जाएगा जमा, ठीक है, तो आ जाएगा 9600 जमा 40,000, तो ये मेरे पास आ गया 49,600। और यही हमने मालूम करना था कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी। सेलिंग प्राइस जो है वो हमारी निकल रही है, ठीक, ये सेलिंग प्राइस निकल आई है 49,600, ठीक है। इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अगर कोई फिर भी इशू आए तो आप पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हो, नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। मैंने तो मैक्सिमम कोशिश की है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझा सकूं, ठीक है। फ़िलहाल ये 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं।